जनरल में कुछ नहीं है सर। मैं खूंटी के उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड-19 के प्रकोप से जो खूंटी जिला प्रभावित है और पूर्व में भी कोविड-19 के लिए एक सेंटर खोला गया था, हॉस्पिटल खोला गया था एरेंडा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अभी भी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कम से कम 400 बेड है और बड़े बड़े रूम है जो आईसीयू का रखा हुआ है, उसमें बोरिंग किया हुआ है, डॉक्टर के रहने की भी व्यवस्था है, पेशेंट के अटेंडेंट के भी रहने की व्यवस्था है। जब फुल फ्लेजेड वो व्यवस्थित है तो उस सेंटर को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? आखिर नहीं चलाने के पीछे कारण क्या है? और इधर उधर दूसरे हॉस्पिटल का 30 गो बेड के लिए 40 गो बेड के लिए एमईओ और रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड सेंटर जो एरेंडा में बना हुआ है, व्यवस्थित है, हर तरह से सुसज्जित है और वहाँ पेशेंट रहा भी है, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ है 2020 में, तो फिर आखिर कौन सा कारण है जो उसको चालू नहीं किया जा रहा है? उसके चालू हो जाने से कम 400 पेशेंट का एक बार में एडमिट होगा। वहाँ पर सारा चीज़ का आइसोलेशन का फैसिलिटी है। इसलिए मैं माननीय उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ और साथ साथ राज्य सरकार से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि कोविड सेंटर जो एरेंडा में बना हुआ है, जो 400 बेड का बना हुआ है, जिसमें 3 गो बड़े बड़े हॉल हैं जो आईसीयू में के लिए हैं, और नहीं तो अगर उसको नहीं यूज किया जाएगा तो फिर वो सारा बेड अव्यवस्थित हो जाएगा, उसका सारा बेड ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। कम से कम जब सुसज्जित है और व्यवस्थित है तो उसका सदुपयोग जिला प्रशासन को करनी चाहिए और लोगों को एक मोटो होना चाहिए कि लोगों की किसी भी तरह से जान बचे। यहाँ पर हमारे यहाँ खूंटी जिले में डॉक्टर्स की भी कमी है और वहाँ सेंटर में कर्रा से भी डॉक्टर आते थे, खूंटी से भी जाते थे, मुड़ी से भी जाते थे, रोटेशन वाइज होता था। इसलिए मैं माननीय उपायुक्त महोदय से और जिला प्रशासन से आग्रह करना चाह रहे हैं कि कोविड सेंटर जो एरेंडा में है उसको अविलंब चालू किया जाए, जो हर तरह से पेशेंट के लायक है और पेशेंट के इलाज के लिए सारे तरह से सुसज्जित है। इसीलिए मैं जिला प्रशासन झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा।
तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।